आदरणीय प्रधानमंत्री जी एंड नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 70वें जन्मदिन पर कमांडर सुधीर कुमार की हृदय से शुभकामनाएं और मैं आपकी दीर्घायु की मनोकामना करता हूं। आपने जिस तरीके से भारत के गौरव को पूरी दुनिया में बढ़ाया है और जिस तरह से भारत को एक गरज से गिरने में निकाला है, इन चीज़ों की इच्छाएं जो हमारे अंदर काफ़ी वर्षों में कुंठित हो गई थी, कुछ ऐसी इच्छाएं जो हर एक भारतवासी में जो एक आस थी कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में, हमारी स्वतंत्रता के बाद में भारत एक अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, एक भारत अपने जो उसका अपना एक प्राचीन काल का जो गौरव था, जो उसकी ट्रेडिशंस थे, जो उसके संस्कार थे, जो उसकी एथिकल वैल्यूज़ थी, जो उसके एक तरीके से कल्चर था, वो उसको रिगेन करेगा, वो उसमें फिर से ख्याति प्राप्त करेगा। उस तरह का आपके आने से पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ और वो सारी हमारी जो आशाएं थी वो धूमिल होती जा रही थी। तब आपने भारत की कमान संभाली और हम सभी ने, जन जन ने, भारत के जन जन ने आप में विश्वास दिखाया और आपको एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का मौका भारतवर्ष ने दिया। लेकिन आज मैं अपने को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि ये सभी भारतीयों का कितना अच्छा डिसीजन था और आपने जो पिछले 6 सालों में जो काम किया है, 6.5 सालों में जो काम किया है, यदि मैं उनको गिनाऊं तो उसके ऊपर तो एक किताब लिखी जा सकती है और शायद यदि मैं अगले 2-3 दिन तक भी बोलता रहूं वो भी शायद कम होगा। लेकिन मैं हृदय से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, जो मेरी सोच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या वो महत्वपूर्ण किया है देश के लिए, हम सब के लिए, जन जन के लिए। वो है सबसे बड़ी कि एक चेतना को जगाना, जो चेतना हजारों साल की गुलामी के कारण दब गई थी, जो एक आशा की किरण स्वतंत्रता के बाद में जगनी थी, वो नहीं जगी। आपके आते ही सबसे ज़्यादा जो आपने एक पॉजिटिव चेंज जो भारत के मानस पटल पर आया है, जो हर एक भारतीय के अंदर जो एक आस जगी है, इस पॉजिटिविटी ने जो एक चेंज भारतवर्ष में आया है, तो उसकी सबकी उम्मीद ये जगी है कि मोदी जी हर हालत में ऐसा करेंगे कि जो भारतवर्ष को जो जिस ग्लोरी पे, जिस प्रतिष्ठा पे पहुंचना था, वो डेफिनेटली अब भारत प्राप्त करेगा। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण काम कि वो पॉजिटिव चेंज, वो मोटिवेशन, वो एक आस्था, एक वो विश्वास, एक जनमानस के मन पटल पर जो आपने विश्वास जगाया है, ये बहुत ही अविस्मरणीय है और एक तरीके से अद्भुत है। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि भारत की प्रतिष्ठा वो बिल्कुल नीचे चली गई थी। भारत को सोचते थे कि भारत के लोग बेईमान हैं, भारत के लोग जो है ना करप्शन में लिप्त हैं। साथ के साथ ये भी था कि भारत के आईआईटी के पढ़े हुए, भारत के आईआईएम के पढ़े हुए, भारत के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए ही लोग बाहर जाकर उन सब देशों में, साइंस में, आईटी में, सब जगह अपनी पताका फहरा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका सम्मान नहीं होता था और भारतीयों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। भारत की कोई गिनती किसी भी अच्छे देश में नहीं हो रही थी। तो आपने आकर जो भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है, जो आपने सभी भारतीय जो सभी देशों में हैं, पूरे विश्व में जिस तरह से उनका जो मान बढ़ाया है, वो बहुत ही अद्भुत है। और उसमें आपकी जो
कार्यशैली जो आपकी रही है, जो देशों में घूमकर जिस तरीके से आपने उसको एक बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम पे जिस तरह की चीज़ें विश्व पटल पर करी हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं। ये आपका जो दूसरा काम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। इससे भारत को, हर एक भारतीय को बहुत ही गौरव प्राप्त हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा वो है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपने जो देखा है वो हर मानव को, जो लास्ट माइल पे लोग हैं, जो हमारे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो हमारे गरीब मजदूर हैं, जो हमारा किसान है, इन सब के लिए जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो एजेंडा, उसके जो काफ़ी जो प्रोग्राम आपने करे हैं, चाहे वो जन धन अकाउंट खोलने का हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान में टॉयलेट बनाने का हो, चाहे वो माँ बहनों को धुएं से मुक्त करने के लिए जो फ्री गैस का जो प्रबंध कराया है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे जो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ पर मैं महसूस करता हूँ कि जो हमारे करीब 25 से 30 करोड़ लोग जो बीपीएल की धारा से, जो बीपीएल की रेखा है, उसको क्रॉस करके जो ऊपर आए हैं, वो बहुत ही अद्भुत कार्य है। इसके बाद में जो मैं बात करना चाहूँगा वो है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। आपने इतने सालों का जो OROP, वन रैंक वन पेंशन जो डिफेंस के लिए दिया, और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट डिफेंस का हुआ है, स्पेशली चाइना बॉर्डर पर जो हमारे एयरपोर्ट फंक्शनल हुए हैं, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रोड बनाई है, जो हाईएस्ट बैटलफील्ड में जो हमारे एयरपोर्ट जो हैं वो फंक्शनल हुए हैं, और जिस तरीके से जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, वो जितने भी हमारे मालवाहक वाहन हैं जिससे हम फौजियों को उस साइड तक ले जा सकते हैं, या और जितना भी जो राफेल का है, या उसके बाद S-400 का रशिया से है, या इजराइल से कुछ हमारे जो रक्षा के सौदे हुए हैं, वो सभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इतनी जल्दी हुए हैं, जिसकी वजह से भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और हम किसी भी तरीके से इसमें सक्षम हैं कि हम एक तरफ पाकिस्तान से लड़ सकें, दूसरी तरफ हम चाइना से लड़ सकें। तो ये जो आपने इन 6 सालों में जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की तरफ को ध्यान दिया है, उससे हम सभी जितने वेटरन हैं वो, या हमारी जो फौज हैं उसके लोग, और या पैरामिलिट्री के फौज हैं, पैरामिलिट्री फौजें हैं, उन सभी का मनोबल बहुत बढ़ा है, और ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब उसके बाद में जो आपका एक पूरे विश्व के लिए जो एक भारत का मार्गदर्शन पहले से रहा है और जिसको आपने जगाया है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट वातावरण परिवर्तन की जो बात आपने, क्लाइमेट चेंज की जो बात आपने विश्व लेवल पे करी है, उसमें जो आपने ISA इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जो आपने कार्य फ्रांस के साथ में जो रखा है, वह बहुत ही बड़ा कार्य है, और जिसमें जो सोलार रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट भारत के लिए रखे हैं, उसमें बहुत ही अद्भुत कार्य है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले 70 गीगावाट रखा, अब 220 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से जो आपके महत्वपूर्ण कामों में जो भारत को निरंतर अग्रसर होने में बहुत सहायता प्रदान करी है। इन सब चीज़ों के साथ में अभी जो आपका सेल्फ रिलायंट कोविड के अंदर जिस तरीके से आपने जो एक पक्ष रखा, जिस तरीके से लोगों के साथ मिलकर उनकी चेतना को आपने जताया, और जिस तरह से लॉकडाउन को टाइम में निहित रखकर आपने लॉकडाउन कराया,
उसकी वजह से भारतीय आज न कि सबसे ज़्यादा जो हमारी मॉर्टिलिटी रेट है, बल्कि हमारी जो कन्वर्जन रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है। और इसके साथ साथ जो आपने जो कोविड-19 का जो फ़र्क हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा था, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था, उसको आपने जिस तरीके से एक सेल्फ रिलायंट नेशन का जो आपने जो मापदंड है भारत के सामने रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकल से वोकल एंड देन ग्लोबल, यदि हम लोकल प्रोडक्ट्स का इसी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे और उनको इस क्वालिटी और इस मापदंड का बनाएंगे कि उनका जो है ना हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो इस सेल्फ रिलायंट का जो आपका एक ये विज़न है, मुझे उसमें पूरी उम्मीद है कि भारत अपना ये विज़न प्राप्त करेगा। और मुझे इसमें भी संदेह नहीं है कि भारत जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 में हो जाएगी। मुझे पता है कि आज जो है ना हमारा जो लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी नीचे गई है, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या सर्विसेज या दूसरी एक्टिविटीज़ वो बहुत ही कम हो पाई हैं। लेकिन मुझे पता है कि हमारा जो एक सपना जो हमारे गाँव को डेवलप करने का है, जो एक रूरल एरिया को डेवलप करने का, और जिस तरीके से वहाँ पे फंड मुहैया कराए हैं, उनसे डेफिनेटली भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। मैंने 2017 में ये बुक लिखी थी और ये मई में रिलीज हुई थी, जिसमें मैंने लिखा था ए लीडर चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। और मैं इसमें पूरा विश्वास करता हूँ, जिस तरीके से कर्मठता से और जिस तरीके से आपने भारत को अग्रसर किया है हर एक फील्ड में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आपकी लीडरशिप में हम सभी एक सशक्त मार्ग की तरफ को अग्रसर होंगे और भारत को सेल्फ रिलायंट नेशन बनाएंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व भी हो रहा है और मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मैंने जितनी रिकमेंडेशंस जो मैंने अनुग्रह किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपसे ये बुक लिखकर कि भारत की सक्सेस का जो एक मॉडल है वो गांव से होकर गुजरता है, तो इसमें जितनी चीज़ें लिखी उन सबको आज कार्यान्वयन किया गया है, उनको माना गया है किसी न किसी फॉर्म में। तो मैं उसके लिए बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ और आगे भी उम्मीद है कि मैं इसी तरीके से लिखता रहूँगा, जिससे कुछ अपने देश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। अब मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखी आपके जन्मदिन पर और एक हिंदी में लिखी है। You are that light Bharat was eyeing for. You are that pure spirit and motivating every Indian was looking for. Aspirations gone all time high as we move along. Future looks so bright. You made the needed difference. You are that light. As you are that light, our confidence restored. Positivity flowing back. Culture, traditions traced. Glory retained. And efforts, as efforts do not lack. We commit to our dreams and your vision, making India self-reliant. We rededicate to motherland and ensure achieving all milestones as we stand defiant. You got us, believe in us as we are path makers.
We believe in Vasudev Kudambakam. We love, care, respect humanity. We follow ethics and preach spirituality. Yoga in our veins for divine life, for living with dignity. We wish you a very happy birthday, Honorable Prime Minister. Service before self, and we salute your efforts. Wish all the success ahead on your way. We work with you, we walk with you shoulder to shoulder, stand with you like a rock. We are moving with you step by step, so you give enemies a lethal shock. 1.33 billion Indians take a pledge. We shall make India self-reliant. You are the hope and that light. We in our promise stand defiant. Dear Prime Minister, once again a very happy birthday. You flow in our veins as part of that blood, and your inspiration in our thoughts that's taking us ahead towards new heights. A very happy birthday, नरेंद्र मोदी जी. अब मैं आपके एक हिंदी की कविता पढ़ना चाहूँगा जो मैंने कुछ ही टाइम में लिखी है. मैं आपको देता बधाई, आपने ही तो हम सबकी टूटी आस बंधाई. आपको नमन करूं या करूं सत्कार, आप ही के पराक्रम और हमको साथ लेकर रखी दूर दृष्टि और ऐसे शुद्ध विचार. मेरे अंदर सोई ज्वाला जगाई, मैं भारती को पुनः हुआ समर्पित और अपने देशवासियों को अपने भाव से मैं करता हूं अर्पित. विश्वास है आत्मनिर्भर भारत हम मनाएंगे. $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2035 में आपका 85वां जन्मदिन मनाएंगे. हर हर महादेव एवं राम राम की गूंज से निर्मल गंगा धारा में नहाकर पर्व अद्भुत मनाएंगे. मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा. आप अपना पुराना गौरव और हम सब अस्तित्व वापस लाएगा. रोमांचित होकर हम सब खुशी मनाएंगे क्योंकि आपकी तरह समर्पित माँ भारती की सेवा में हम ऐसा कर पाएंगे. आपको बहुत सारी बधाई. आपका तो हर दिन ही जन सेवा, समाज सेवा और देश कल्याण और गरीबों का उत्थान करने में अनावर्त कार्यरत है. इसको मैं नमन करके मैं भी इसी रास्ते पर अग्रसर हूँ जिससे माँ भारती की सेवा में कर्मठता से कर सकूं. नमस्कार, कमांडर सुधीर कुमार. धन्यवाद.